अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन चाप का सालन कि हम कुकर में बनाएंगे, झटपट से तैयार करेंगे। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कुकर में मैंने हाफ़ के जी मटन ले लिया। अच्छे से धो के मैंने इसको साफ़ कर लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम ऐड करेंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज और 2 से 3 सब्ज़ मिर्ची मैंने ले ली थी, लंबाई में इनको कटिंग कर लिया था। आप अब मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और टमाटर ले लिए थे साबुत, मैंने लिए थे उनको 2-2 कट लगा लिए थे, वो हम ऐड कर देंगे 3 से 4। इसमें हम ऐड करेंगे नमक हाफ़ चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, हाफ़ चम्मच हल्दी, 2 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे जिसमें मटन अच्छे से गल जाए। अब हमने क्या करना है कि इसको अच्छे से मिक्स करके और कुकर का कैप लगा के इसको 15 से 20 मिनट तक हम सीटी लगा लेंगे। तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारा गल चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हमने क्या करना है कि कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, अदरक लहसुन चॉप किया हुआ, अच्छे से हम इसको भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। बॉईल किया हुआ गोश्त हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि इसको मीडियम आंच पे अच्छे से इसका पानी खुश्क कर लेना है। और जो टमाटर हमने ऐड किए थे उनके छिलके इसी तरह से उतार ऊपर से निकाल लेने हैं। 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और हाफ़ चम्मच जो हम इसमें ऐड करेंगे कढ़ाई मसाला पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। पानी तकरीबन आप देख सकते हैं काफ़ी खुश्क हो चुका है, जो बचा है हम इसे भी खुश्क कर लेंगे। 2 से 3 चम्मच दही के ऐड कर रही हूँ मैं, ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो ना करें। दही का पानी खुश्क होने तक हम अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर ऑयल आ चुका है, अच्छे से सालन हमारा बन के तैयार हो चुका है। जो पानी थोड़ा बहुत रह गया है इसको भी हम खुश्क कर लेंगे। मटन का सालन हमारा बन के तैयार है। बारीक कटा हुआ सब्ज़ मिर्च गार्निश कर देंगे और बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे, सर्व करेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।